शोएब, ये जो जिस तरीके से अब मारधाड़ शुरू हो गई है, और मुझसे गलती हो गई, मिचेल सेंटर नहीं आए बल्कि इयन ब्रेसवेल आए बैटिंग के लिए, वो भी लेफ्ट हैंडर है, बड़ा ठीक ठाक बैटिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छे उन्होंने शॉट मारे। पिछले ओवर में 2 छक्के भी लगे हैं। हाँ। और शाहीन आफरीदी को एक छक्का लगाया था, लेकिन ये कि इस बॉल के ऊपर उन्होंने आउट करने में कामयाबी हुई, ब्रेसवेल आउट हो गए और 254 फॉर 5। अब ये वही छठी विकेट गिरी है ना, अब इसके बाद 4 ओवर है जी। तो अब ये कि फिलिप्स लेकिन अपनी जगह पे हैं, 44 रन 53 बॉलों में, वो वेट कर रहे हैं लास्ट मोमेंट्स का। अब ये है कि अब उनके बैट से क्विक फायर रन्स अगर आए तो वो जो हम बात कर रहे थे 290 तक फिर भी आ सकते हैं, और लेकिन वरना ये 275 और रन मुझे फिर भी लग रहा है कि कहीं पाकिस्तान इनको ब्रेक लगाएगा। तो कोई लेकिन जो पार्ट टाइमर पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए उनसे तो नुकसान पहुंचा। 9 ओवर में 66 रन खुशदिल शाह के, और सलमान अली आगा भी इतने इंप्रेसिव नहीं रहे, सिर्फ अबरार ने 2 विकेटें लिए। बिल्कुल आपकी बात सही है। वो और जो घबरा के वाली बात है, अभी पिछले 1 ओवर पहले मेरे ख्याल तैयब ताहिर या खुशदिल शाह थे, इन दो में से एक हल्की सी बेट थी, बॉल स्क्वायर लेग की तरफ आई और वो कैच था, उसने पूरा यूं करके ऊपर मारा, वो फील्डर जो है वो पीछे भाग के फर्स्ट बाउंस आराम से पकड़ा और गेंद फेंक दी। मेरी नजर में वो इजी, या तो लास्ट मोमेंट पे डाइव मारनी पड़ती या था कैच ही, लेकिन उसके ऊपर किसी ने, मेरा मतलब है कि जब घबराहट होती है या कहीं मेरे ऊपर नाम ना आ जाए तो वो चीज टोटली इनको कॉन्फिडेंस और दिलाना चाहिए। जैसे पार्ट टाइमर बॉलर के ऊपर वर्क करना चाहिए था, जो कि नहीं करते हुए नजर आया है आज, और फील्डिंग के अंदर भी ये चीज देखने में आई, विच इज नॉट अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान, स्पेशली गोइंग इन चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन अब सेंटनर आए, 111 मैचेस, 3 सेंचुरियां बना चुके हैं, कप्तानी कर रहे हैं। अब आप देखें ना, उनकी कप्तानी में केन विलियमसन भी खेल रहे हैं, टॉम लेथम भी खेल रहे हैं, जो ऑलरेडी न्यूजीलैंड की कप्तानी कर चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं, अभी भी 5 ओवर तकरीबन बाकी हैं, तो ऐसी सूरत हाल में वो 270 280 तक जाएंगे जब तक फिलिप्स मौजूद है? फिलिप्स मौजूद है तो ये 290 भी टच कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, 290s में भी जा सकते हैं, इसलिए कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग उनका वो है, उनके बैट से जो शॉट जो है वो बहुत गोली की तरह तेज जाता है। हाँ। तो लेकिन ये कि ब्रेसवेल की इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने 31 रन उन्होंने किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मौके के ऊपर, जहां ब्रेक कर सकती थी वहां उन्होंने उनको एलिवेशन दी और अपनी टीम को उस मुश्किलात में से निकाला। 31 रन सिर्फ 23 गेंदों पर किए शोएब, 1 चौका 3 छक्के। जी हाँ, ब्रेसवेल जो ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं। जी जी बिल्कुल। अब ये कि सेंटनर जो है वो अब फिलिप को अब ज्यादा पुश करेंगे, अभी चौका मारा 48 रन पे वो आ गए हुए तो, और 260 तो टच कर रहा है ऑलरेडी, और स्टिल 4 ओवर्स टू गो। तो इससे अंदाजा लगा लें कि 24 बॉलों के अंदर अगर ये रन बॉल भी करते हैं तो 280 तो वैसे ही आ गए। तो 280 के बाद हम पे प्रेशर होगा, आप समझते हैं? ये बड़ा अच्छा $1 मिलियन क्योंकि हम चेस कर रहे हैं, पाकिस्तान चेसिंग, हमेशा चेस करने में पाकिस्तान। अब वो कोई एक डायबॉलिक इनिंग फ्रॉम फखर के बल्ले से नजर आ गई, वो मारेंगे शुरू में, सही उनकी लगनी शुरू हो गई, तो प्रॉब्ली वो कंफर्ट जोन में पाकिस्तान टीम को लेके आ सकते हैं, वरना विकेटें गिरी ऊपर से तेज खेलने के चक्कर में, तो फिर पाकिस्तान को मुश्किलात डेफिनेटली फील करेगा। सेकंड बारी है, अपना होम क्राउड के अलग प्रेशर्स होते हैं, तो वो भी पाकिस्तान को फेस करना, और अंडर फ्लड लाइट्स होगी सेकंड बारी, और अंडर फ्लड लाइट्स होगी। पिच बहुत अच्छी है, स्ट्रेट है, इतना ज्यादा शुरू में थोड़ा बहुत नया बॉल डेफिनेटली स्विंग करेगा, उसमें कॉशियसली खेलना है। पहली विकेट जो है वो इम्पोर्टेंट है, 2 विकेटें जो है वो डेफिनेटली नहीं गिरनी चाहिए 100 रन के अंदर। तो बाबर आजम अब तीसरी मर्तबा इनिंग्स ओपन करेंगे वनडे में, 120 से ज्यादा वनडे खेल चुके हैं, सिर्फ 2 मरतबा उन्होंने T20 में की है, लेकिन वनडे में 2 मरतबा इनिंग्स ओपन। तो अब बाबर आजम को बनाया इन्होंने, बाबर आजम का ये है कि इस टाइप की विकेट है, बॉल इसके बल्ले में आ रहा है, तो ही वुड प्रॉब्ली वेट फॉर द बॉल और एक्सिक्यूशन टाइमिंग टू परफेक्शन,
वो उनका फोटे है और इसीलिए वो दुनिया में मशहूर हैं, इसीलिए उनके वो रन्स हुए हैं इतने जो उन्होंने किए हैं माशाल्लाह। तो बात यही है कि अगर वो थोड़ी देर स्टिक करते हैं 35-40 रन तक वो वहाँ विकेट पे अगर नजर आते हैं तो उनके लिए फिर काफी ईज डाउन हो जाएगा, इससे कि अब काफी दिनों के बाद वो ओपन भी कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए उनको ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ वंस अगेन, इसे कि बहुत अरसे टेस्ट मैचेस में वो फेल रहे, नहीं आ पा रही उनके बल्ले से। टेस्ट मैचेस में उनके 2 टेस्ट मैचेस में 48 रन थे। चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, एक बड़ा बैट्समैन के जिसकी एक दुनिया में रेपुटेशन हो, वो डेफिनेटली ये बात तो सोचता होगा। शोएब, क्या समझते हैं आप? बिल्कुल, जितना बड़ा नाम होता है उतना उसके ऊपर प्रेशर्स भी होते हैं कि लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, उसको अपना लॉज ऑफ एवरेजेस के हिसाब से भी चलना होता है। उसको पता है कि 5 में से 1 या 1.5 इनिंग जो है उसने फेल भी होना है, कभी कोई कैच अच्छा हो जाएगा, कभी कोई गेंद स्विंग ज्यादा हो जाएगा या टर्न ज्यादा हो जाएगा। तो वो जो ग्रेट बैट्समैन होते हैं दे आर बाउंड टू बाउंस बैक सूनर और लेटर, इसे कि उनकी कोई चीजें कुदरतन इतनी अच्छी होती हैं कि वो बाउंस बैक करके स्कोर कर ही लेते हैं। बाबर आजम ने गुज़िश्ता 2 मैचेस में बैक टू बैक निस सेंचुरियां बनाई है साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में। तो अब देखते हैं कि आज क्या होता है। इस वक्त जो शाहीन आफरीदी के इस ओवर में लगातार 2 छक्के उन्होंने मारे, एक मिड विकेट पर और एक रिवर्स में। शोएब, कैसे देखते हैं ग्लेन फिलिप्स की इस बैटिंग? मैंने आपको पहले बताया कि वो वेट कर रहा था। ये होता है एक अच्छा माइंडसेट और स्ट्रेटजी प्लान आउट के साथ, प्लानिंग के साथ वो खेले और सिंगल डबल लेते रहे जब वो आउट हुए मिचेल। उसके बाद ब्रेसवेल आउट हुए थे या मिचेल डैरल मिचेल जब आउट हुए तो उससे पहले वो सिंगल डबल पे, इसे कि आखिर तक उनको रहना था। और मैंने आपको कहा कि इतनी फेरोशियस किस्म की इनकी बैटिंग स्टाइल ऑफ प्ले है कि इनके बल्ले से बॉल जब जाता है तो अभी आपने देखा कि 100 गज का एक तो छक्का मारा और एक रिवर्स स्वीप के ऊपर, फुल टॉस के ऊपर ग्लाइड किया है उन्होंने, एंगल सिर्फ चेंज किया बॉल का तो वो छक्का हो गया, हालांकि शाहीन आफरीदी बॉल कर रहे थे। तो बात यही है कि 287 जो हमारी बात थी, मैं तो थोड़ा सा रिजर्व होके मैंने वो टोटल दिया था 290 का कि फिलिप होंगे, तो अभी भी 2 ओवर बाकी हैं और 290 टच करने वाले हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से टीम को खेलना पड़ेगा और इस टोटल 288 अब 2 ओवर रह गए हैं। 2 ओवर रहते हैं, 12 बन जाएंगे ना आपके ख्याल में? 2 ओवर में, हाँ 2 ओवर में कुछ ना कुछ 300 क्रॉस कर जाएगा। 300 मेरा भी अंदाजा है कि 300 क्रॉस। जैसे फिलिप्स खेल रहे हैं, स्ट्राइक भी उनके पास है, आखिरी गेंद पर उन्होंने आफरीदी की सिंगल लिया तो वो उसको मिचेल सेंटनर जो है उनको मौके फराम कर रहे हैं। आप देखें ना, ये बड़ा सीखने वाली बात है, बच्चों के लिए सीखने वाली बात है। ये नॉट ओनली टीमें तो अपनी जगह खेलती हैं, हारती हैं, जीतती हैं, लेकिन ये सारी तमाम चीजें जो बच्चे हमारे देख रहे हैं पाकिस्तान में, एक तो जोश बढ़ेगा यहाँ हो रहा है और एक्साइटमेंट, और दूसरे भी कोई अच्छा अगर कोई चीज कर रहे हैं जैसे हम लोग भी बात कर रहे हैं, तो ये सीखने वाली चीजें इनको नोट करनी चाहिए ताकि जब वो ग्राउंड में उतरे तो कुछ चीजें पहले से उनको समझ हो। इसलिए कि स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर होना चाहिए क्रिकेटर को, ताकि उसका मौके उसको जल्द मिल सके। अब ये देखें, इनका 75 नॉट आउट इनका हाईएस्ट स्कोर है वनडे इंटरनेशनल मैचेस में। और शोएब, जिस तरीके से गेंद रुक भी रहा है, बाज गेंदें रुकी भी हैं, आप देखें, या स्लोअर वन की थी इन्होंने। जी, ये बहुत ज्यादा स्लोअर वन भी नहीं थी, थोड़ा सा स्लो पेस जरूर थी। अब 124 का मतलब यह है कि तकरीबन जो इनकी पेस है उससे थोड़ी सी स्लो डेफिनेटली थी। तो वो, लेकिन वो बाय का मेरे ख्याल ये चौका हुआ, लेकिन फिलिप की आउटस्टैंडिंग 65 गेंदों पर 75 रन, 65 बॉल्स पे 75। जी हाँ, तो बात यही है कि इनके लिए बहुत गोल्डन इनिंग्स इन्होंने ये खेली है। और मजे की बात है शोएब, कता कलाम, न्यूजीलैंड हमारे ग्रुप में पहला मैच हमारा 19 फरवरी को और फिर कराची में, बाद दूसरा इंडिया से 23 तारीख न्यूजीलैंड। ये इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि मोरल अप हो सके। मोस्ट डेफिनेटली पाकिस्तान को ये चीजों से थोड़ा सा एडवांटेज भी होगा कि जो चीजें इन्होंने गलती यहाँ की है, टीम चाहे सिलेक्शन में है या जिस तरह फील्डिंग का डिस्प्ले, कुछ मिस फील्डिंग ऐसी
या कैच के ऊपर नहीं जाना, ये तमाम चीजें खामियां देखनी पड़ेंगी। देखिए एक विनिंग टीम होती है ना, वो एक्सिक्यूशन उनकी दे गो फॉर द किल, और उसके अंदर कोई इफ्स एंड बट्स और कोई गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं। जहां कॉरिडोर ऑफ ओपनिंग मिलती है जरा सा भी, वो वहां आके क्रम्बल कर देते हैं, सामने वाली टीम को एकदम कॉर्नर कर देती है। तो अभी पाकिस्तान के अंदर वो बात नजर नहीं आ रहा। सही कह रहे हैं। जिस तरह एक किलर इंस्टिंक्ट जिसको कहेंगे इकबाल भाई, वो बॉडी लैंग्वेज जो है वो लैक कर। लेकिन यही टीम थी शोएब जिसने कि वहां ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, यही टीम थी जिसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज जीती, जिम्बाब्वे में चलें चेंज था। तो आप नहीं समझते कि इतनी बड़ी टीमों को हराने के बाद हौसले तो बुलंद होने चाहिए? खैर अभी मैच ये चल रहा है और क्रिकेट के अंदर लास्ट बॉल तक आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो अंदाजा, ये जो गलतियां हैं वो तो गलतियां हैं, उनको आप मैच की डिसीजन तो बात की बात है, आखिरी जब बॉल होती है जब पता चलता है कि जी मैच का क्या हुआ। लेकिन जो गलतियां जो हैं वो एक्सपोज हो रही हैं, और शायद ये ट्रायल सीरीज में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इनको मौका मिल जाएगा। और लेकिन बॉडी गिरी हुई, और इतना मेरी नज़र में टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना ज़्यादा जिस तरह हारिस भी चले गए बाहर, और दूसरा जो डिस्प्ले एक्ट जो है, बॉडी लैंग्वेज है, वो इट हैज टू बी एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, और वर्बल होना चाहिए। वो एनर्जी नजर नहीं आ रही, एनर्जी लेवल मच लोअर देन एक्सपेक्टेड। और अभी भी देखें शोएब के 8 गेंदें बाकी हैं, 298 फॉर 6, और शाहीन आफरीदी के हाथ पर गेंद लगी है शॉर्ट फाइन लेग पोजीशन पर, लेफ्ट आर्म पे ही लगी है, लेकिन ये कि जिस तरह गेंद अच्छा ऑड बाउंस डेफिनेटली लास्ट सेकंड के ऊपर हुआ, और वहां उनको स्ट्रेट अवे उनको लेफ्ट आर्म बॉलिंग आर्म पे लगी है, ये मेरे ख्याल से छक्का ही हो गया। देखें किस तरीके से चला रहे हैं ग्लेन फिलिप्स, देखें वो 300 भी क्रॉस हो गए हैं। आप देखें किस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं क्या, लेकिन अब उनकी सेंचुरी तो नहीं हो सकती, इसके बाद 7 गेंदें बाकी हैं। ये उनका हाईएस्ट स्कोर है वनडे इंटरनेशनल मैच। जी हाँ, वो 50-70 ऑड रन के स्पैन में ही ज्यादातर अपनी इनिंग्स खेलते हुए नजर आए। आज ज्यादा अच्छा खेले, पिच की कंडीशन बहुत अच्छी थी, बॉलिंग के अंदर वो इतना ज्यादा वैरायटी नहीं आई जो थी वो नहीं थी, जहां उनको सिर्फ कैलकुलेटेड इनिंग्स खेले, और उसकी वजह से ये अपना इतना स्कोर के ऊपर ये आ गए। 67 बॉल में 82 रन, और एक टाइम के ऊपर इनके 10 रन से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 15-18 बॉलों का डेफिसिट था। बॉलें ज्यादा थी और रन कम थे, एक लेकिन कवर किया फिर 35 रन 46 बॉल थी, उससे भी ज्यादा फर्क था जब उससे पीछे आप उनकी इनिंग देखिए। तो अब देखते हैं शोएब के कल क्या होता है, कल आपके साथ डिस्कस करेंगे जब नतीजा आएगा इस मैच का। लेकिन इस वक्त 300 से ज्यादा रन्स न्यूजीलैंड ने बना लिए, और जिस तरह शोएब मोहम्मद कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग में वो एनर्जी, वो वेनम, वो बाइट नजर नहीं आ रही, दे आर जस्ट गोइंग थ्रू द मोशन। और आपके मेन बॉलर चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो, चाहे नसीम शाह हो, हारिस रऊफ तो अनफिट हो गए, फिर आपके एक ही स्पिनर थे जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की, बकिया स्पिनर्स की पिटाई हुई।